यह पार्ट 7 है। कोशिका टॉपिक पे 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। पहला क्वेश्चन, कोशिका चक्र क्या है? कोशिका के निर्माण से अगले विभाजन तक की घटना का क्रम है। कोशिका चक्र के दो मुख्य भाग कौन से हैं? इंटरफेज एवं एम फेज। इंटरफेज कितने चरण होते हैं? 3, G1, S एवं G2। डीएनए की प्रतिकृति किस चरण में होती है? एस चरण में। कोशिका की सर्वाधिक वृद्धि किस चरण में होती है? G1 चरण में। कोशिका विभाजन किस चरण में होता है? एम फेज में। माइटोसिस में सबसे पहले गुणसूत्र किस चरण में स्पष्ट दिखाई देते हैं? प्रोफेज में। मेटाफेज में गुणसूत्र कहाँ व्यवस्थित होते हैं? विषुवत तल पर। एनाफेज में क्या अंतर होता है? गुणसूत्रों की वहन, क्रोमेटिड अलग हो जाती है। टेलोफेज में क्या बनता है? दो नए केंद्रक। माइटोसिस का जैविक महत्व क्या है? वृद्धि और ऊतक की मरम्मत। मियोसिस का जैविक महत्व क्या है? युग्मज निर्माण एवं गुणसूत्र संख्या बनाए रखना। मियोसिस केवल किस प्रकार की कोशिका में होती है? जनन कोशिका में। माइटोसिस मुख्यतः किन कोशिकाओं में होता है? दैहिक कोशिका में। कोशिका सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्खो ने। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किस वैज्ञानिक का कथन है? रुडोल्फ विर्खो का। कोशिका सिद्धांत किन जीवों पर लागू नहीं होता? वायरस पे। वायरस में कोशिका होती है? नहीं। वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? डीएनए या आरएनए। जीवाणु में सच्चा केंद्रक होता है? नहीं। जीवाणु में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणु में राइबोसोम पाए जाते हैं? हाँ। कोशिका का आकार सामान्यतः किस इकाई में पाया जाता है? माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -6 मीटर। मानव आरबीसी का औसत व्यास कितना होता है? लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर। अधिकांश पादप कोशिका का आकार कितना होता है? लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? उसके कार्य पर। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी एकल कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का अंतिम स्थान कौन सा है? राइबोसोम। कोशिका में ऊर्जा संग्रह किस रूप में होती है? एटीपी। एटीपी में कितने फॉस्फेट समूह होते हैं? 3। एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? कोशिका श्वसन। कोशिका में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। कोशिका में अतिरिक्त भोजन का भंडारण कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। रंगीन पुष्पों एवं फलों का रंग किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट। पादप कोशिका में सबसे प्रमुख प्लास्टिड कौन है? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका झिल्ली की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स वॉल्टन। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा एवं यांत्रिक सहारा देना। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करना। कोशिका में सभी उपापचयी क्रियाओं का केंद्र कौन सा भाग है? कोशिका द्रव्य। कोशिका में वंशानुगत लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? जीन। जीन किस पर स्थित होते हैं? गुणसूत्रों पर। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल कौन सा है? आरएनए। जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक एवं आनुवंशिक आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका।